मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8। लास्ट लोग पे चर्चा किए थे। उत्तरा माता भगवान कृष्ण को अप्रोच करती हैं रक्षा के लिए। पाहि पाहि महायोगी देवदेव जगतपते नान्यं त्वत् अभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। अभिद्रवति मामीशा सरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथा मामे गर्भनिपात्यताम्। तो अश्वत्थामा के द्वारा जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया गया था। उत्तरा का उत्तरा के गर्भ में अब परीक्षित महाराज हैं, उनको मारने के प्रयास से। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए उत्तरा माता भगवान कृष्ण को अप्रोच करती। ये सूत उवाचा, सूत को स्वामी बोलते हैं। उपधार्य वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवम् इदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रम् अबुध्यता। Suta Goswami said, having patiently heard her words, Lord Sri Krishna, who is always very affectionate to his devotees, could at once understand that Aswathama, the son of Dronacharya, had thrown the Brahmastra to finish the last life in the Pandava family. So, on Krishna, उपधार्य वचस्तस्या, उनके वचनों को बड़े धैर्य के साथ सुनने के पश्चात भगवान भक्त वत्सलः, he could understand. अबुध्यता, अबुध्यता मीन्स अंडरस्टूड। जिस श्लोक में बहुत सारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उपधार्य, उपधार्य मीन्स उपधार्य का मतलब होता है बड़े धैर्य के साथ ध्यान से सुनना। ऑफ कोर्स जो सुनने का जो प्रोसेस है वो दो तरफ से होता है। एक तो है जो सबॉर्डिनेट है, जैसे कि शिष्य हुए या संतान हुए, बच्चे हुए, विद्यार्थी हुए या मरीज हुए, पेशेंट हुए, या इसी प्रकार से जनता हुई, प्रजा हुई, ये सब सबॉर्डिनेट्स कहलाते हैं। तो उनको भी उनको ध्यान से श्रवण करना चाहिए उनके लीडर्स क्या बोलते हैं, ताकि तो वो जो श्रवण है उस श्रवण में वो ध्यान से श्रवण होता है तब जब अपने स्पेसिफिक लीडर के प्रति रिस्पेक्ट, सम्मान की भावना होती है, उन पे फेथ होता है, विश्वास होता है, और वो हमें प्रॉपर उचित प्रकार का मार्गदर्शन दे करके हमें हमारे दुखों से निकाल सकते हैं। ये बात ये हमको पता होती है, तब कोई व्यक्ति बड़े ध्यान से श्रवण कर सकता है। फिर उनके द्वारा बताए हुए जो गाइडेंस है, मार्गदर्शन है, शिक्षाएं हैं, उसको उस पर विश्वास रखते हुए उसको पालन करता है तो व्यक्ति निश्चित रूप में अपने जो भी समस्याएं हैं उससे बाहर निकल जाता है। तो दिस इज वन काइंड ऑफ रिसेप्शन, ऑरल रिसेप्शन, श्रवण करना।
फिर दूसरे प्रकार का श्रवणम जो यहाँ पे बताया गया है, जिसको उपधार्य शब्द से बोला गया है। उपधार्य जो फर्स्ट काइंड ऑफ श्रवणम है, इसमें सबॉर्डिनेट्स यानी जो शिष्यगण हैं, मरीज हैं, या विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, वो किस भावना से सुनने चाहिए, उसको बोला गया है शुश्रूषध्यानस्य। ये फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर में श्लोक आता है कि वासुदेव कथा रुचि शुश्रूषध्यानस्य वासुदेव कथा रुचि। 1.2.16 यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है, कैसे सुनना चाहिए। शुश्रूषध्यानस्य वासुदेव कथा रुचि। 1.2.16 SB 1.2.16। तो यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधना छिन्दन्ति कोविदस्तस्य तस्मादेकेन मनसा भगवान् शाश्वतां पत्ति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयश्च नित्यता अतः पुंभिः द्विजा श्रेष्ठा तच्छ्रद्धधानः न मुनयः ज्ञानवैराग्ये पश्यन्ति आत्मनि चात्मानम्। There is one verse which explains that rapt attention के साथ सुनना चाहिए, with rapt attention। Rapt attention, word oral distraction, दूसरे चैप्टर में और फिर सो एनीवे पहुंच 16 नंबर श्लोक का मैं चर्चा करता। सो तदा रजस नष्ट प्रायेषु भद्रेषु शृण्वतां सुकथा कृष्ण when properly heard and chanted। भगवान के मैसेज को जब कोई प्रॉपर तरीके से सुनता है और गुणगान करता है, तो अपने आप में पुण्य प्रदान करता है। एक ये चीज बताया गया। और इस श्लोक में What wise born sages, by serving those devotees who are completely freed from all vice, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the messages of Vasudeva. Shushrusha, engaged in hearing. Shushrusu means one who is engaged in hearing. Shraddhadanasya means with care and attention। बड़े ध्यान से और सावधानी के साथ जब कोई शुश्रूषु श्रवण करता है, तो जब शिष्य को गुरु के से श्रवण करने की बात की गई, तो शुश्रूषो बताया गया है, which means one should hear with service attitude। सेवा के भाव से सुनना चाहिए, सम्मान के साथ विश्वास रखते हुए सुनना चाहिए। ये और इस श्लोक में जो भगवान कृष्ण के लिए बताया, भगवान कृष्ण भी श्रवण किए। ऐसा नहीं है केवल शिष्य को ही श्रवण करना होता है, गुरु को भी श्रवण करना चाहिए, शिष्य को बड़े ध्यान से, लेकिन भाव अलग अलग रहता है। लेकिन प्रिंसिपल ये है कि ध्यान से। तो उपधार्य का अर्थ होता है धैर्य के साथ सुनो। लॉर्ड कृष्णा हर्ड हर वेरी पेशेंटली, बड़े धैर्य के साथ भगवान सुने उनकी बातों को। क्यों धैर्य के साथ सुन पाए? उपधार्य वचस्तस्य भगवान भक्त वत्सला, क्योंकि वो भक्त वत्सल है। he is very affectionate to his devotees। तो जब उत्तरा माता जो है भय विह्वला, भय से विह्वल होकर के भगवान कृष्ण के पास पहुंची, भयभीत होकर के रक्षा मांगते हुए उन्होंने भगवान को जब बोलना चालू किया, सो उनके ऐसे भय को देख करके और बीइंग कंपैशनेट, बहुत दया का भाव होने के कारण भगवान उनकी बातों को ध्यान से सुने। और जब उनकी बातों को ध्यान से सुने धैर्य के साथ,
पांडवम इदम कर्तुम, विदाउट एक्जिस्टेंस ऑफ पांडवास डिसेंडेंट्स, इदम कर्तुम द्रोणे अस्त्र अबुध्यता। अबुध्यता मतलब भगवान समझ गए। क्या समझ गए? कि द्रोणेर, द्रोणेर मतलब द्रोणाचार्य का पुत्र, तो द्रोणेर बोला गया, यानी अश्वत्थामा। सो द्रोणेर अस्त्रम अपांडवम इदम कर्तुम। अपांडवम मतलब पांडव रहित करने के लिए। पांडव रहित करने का अर्थ क्या है कि पांडवों के जो एकमात्र डिसेंडेंट वंश थे, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के जो पुत्र थे, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज उत्तरा के गर्भ में है, तो वो भी पांडव है, पांडु के डिसेंडेंट पांडव। और अपांडव मतलब विदाउट द एक्जिस्टेंस ऑफ द पांडवास डिसेंडेंट, पांडवों के अस्तित्व को खत्म करना चाहते थे पूरे, क्योंकि पांडवों के एकमात्र प्रतिनिधि जो पांडवों के अस्तित्व को हमेशा के लिए बचा के रख सकते थे, या पांडवों का जो वंश प्रणाली है आगे बढ़ा सकते थे, वो परीक्षित महाराज जो कि गर्भ में थे। तो उनको अपांडव करने के लिए, मतलब उनको नष्ट करने के लिए द्रोणेर अश्वत्थामा ने अस्त्र छोड़ा है, ऐसा। ये भगवान भक्त वत्सला अबुध्यता, अबुध्यता मीन्स ही अंडरस्टूड, समझ गए भगवान। कैसे समझ गए? दो कारण से समझ गए। पहला तो भगवान है, भगवान होने के कारण तो वो जानते हैं, भगवान मीन्स पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। और दूसरा कारण है उपधार्य। उपधार्य मीन्स उन्होंने उत्तरा माता के वचनों को बड़े धैर्य के साथ सुना। और क्यों सुन पाए? भक्त वत्सला। सो भक्त वत्सला बीइंग कंपैशनेट टुवर्ड्स एंड अफेक्शनेट टुवर्ड्स हिज डिवोटीज। तो ये बहुत ही हमारे लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि भगवान भक्त वत्सला है। तो इफ यू सिंपली बिकम भक्त, डिवोटी, devotee means one who is devoted, he is called a devotee. हाँ, external appearance doesn't matter. हम हम जिसके प्रति डिवोटेड होंगे, हम उसी के डिवोटी कहलाएंगे। हाँ, अगर कोई देश के प्रति डिवोटेड होगा, डिवोटेड मतलब समर्पण का भाव, कुछ करने का भाव, हाँ, कुछ अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करने का भाव। तो देश के प्रति जो डिवोटेड होते हैं, तो वो देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनको देशभक्त बोलते हैं। देशभक्त, हालांकि ये जो भक्त शब्द है, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू द सुप्रीम लॉर्ड इन कॉन्टेक्स्ट विद द सुप्रीम लॉर्ड, बट वी कैन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो देशभक्त, देशभक्त का अर्थ ये नहीं होता है कि केवल जो बॉर्डर में लड़ाई कर रहे हैं वही देशभक्त। जस्ट लाइक कोई भी देश के अंदर रह के भी अब जो है सही भावना से देश को, भारत देश महान, मेरा भारत महान, अपने हृदय में धारण करके भारत को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, चाहे टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, या कुछ सर्विसेज दे करके कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो भी देशभक्त कहलाते हैं। एक डॉक्टर होता है, वो भारतवासियों को जो है स्वस्थ बनाना, स्वास्थ्य देना चाहता है, रोग मुक्त करना चाहता है भारत को, वो भी देशभक्त है। जैसे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स लोग मिलकर कई बार अभियान चलाते हैं, कैंसर रहित भारत, टीबी रहित भारत। तो उनका ये भावना रहता है कि हमारे भारतवर्ष में जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं, सब जो है ठीक हो जाएं, कोई कैंसर ना हो। तो वो भी देशभक्ति कहलाते हैं। इसी प्रकार से कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजिस्ट हो सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, जो भारत की जीडीपी बढ़ाने के लिए पूरे विदेशों में जा जा करके जो है ब्रांचेस खोलता है। टूरिज्म हो सकता है, इस प्रकार से वो देशभक्त कहलाते हैं। हाँ, हाँ। तो सिमिलरली, क्योंकि देश को कंट्रीब्यूट, उसी प्रकार से कृष्ण भक्त का अर्थ क्या होता है? कृष्ण भक्त का अर्थ बस ये नहीं होता है जो जो संन्यास ले लिया है, या जो तिलक कंठी माला बस पहना है वही कृष्ण भक्त कहलाए।
बल्कि उल्टा हो सकता है, कोई हो सकता है संन्यास लिया हो, तिलक कंठी माला सब पहना हो, लेकिन डिवोटेड किसी और चीज के प्रति हो। तो कृष्ण के प्रति डिवोटेड ना हो तो कृष्ण भक्त नहीं कहलाएगा। तो जनरली इस संसार में व्यक्ति दो ही लोगों का भक्त हो सकता है, या तो कृष्ण का भक्त होगा या तो माया का भक्त होगा। माया के भक्तों के नाम अलग अलग कैटेगरी के हैं। माया के भक्तों के नाम में फिर आते हैं मातृ भक्त, पितृ भक्त, पत्नी भक्त, बच्चा भक्त, समाज भक्त, देश भक्त, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे। सो ये सब माया के भक्तों की कैटेगरी में आते हैं। माया का अर्थ ये होता है दैट विच इज नॉट, जो कि सत्य नहीं है। असत्य है सत्य को अरिमानी। हाँ, हम जिसको अपना देश, समाज, परिवार, माँ बाप, पत्नी, बच्चे, भाई बंधु, सगे संबंधी समझते हैं, वास्तव में वो है नहीं हमारे। क्यों नहीं है? ये कोई भी समझ सकता है, बिकॉज जैसे ही मृत्यु हुआ तो सारे रिलेशनशिप खत्म। आज मैंने भारत में जन्म लिया, इसलिए मैं अपने आप को भारतवासी बोलता हूँ और सोचता हूँ कि मैं भारत का भक्त हूँ, देशभक्त हूँ। कल को मेरा जन्म अगर पाकिस्तान में हो जाएगा तो इसी भारत के खिलाफ भी खड़ा हो सकता हूँ, है ना? पाकिस्तान मेरा, पाकिस्तान महान बोलूंगा फिर मैं, तो पाकिस्तान भक्त बन जाऊंगा। अमेरिका में जन्म लूंगा तो अमेरिका भक्त बन जाऊंगा। अमेरिकन एंड रशियन के बीच में युद्ध चल रहा था, तो एक रियल इंसिडेंट है। एक रशियन आर्मी ऑफिसर फाइटर प्लेन में, फाइटर, तो वो प्लेन उड़ाते वक्त युद्ध के समय में उसका प्लेन क्रैश हो गया और वो मर गया। किसके खिलाफ युद्ध कर रहा था? अमेरिका के खिलाफ। तो उस वक्त वो क्या बोलता था? मेरा रशिया महान। हाँ, अहम रशिया भक्तो अस्मि, मैं रशिया का भक्त हूँ। हाँ, तो रशियन भक्त था। हाँ, रशियन भक्त ऑफ कोर्स हमारे यहाँ इस्कॉन में रशिया के डिवोटीज होते, कृष्ण उसको बोलते, बट वो रशिया का भक्त था। बाद में अमेरिका में जन्म लिया तो अमेरिकन भक्त बन गया। फिर अमेरिका फिर रशिया के खिलाफ हो गया। तो ये है रियलिटी, ये सच सच्ची घटना है। क्योंकि अमेरिका के खिलाफ बहुत अमेरिका अमेरिका कर रहा था, तो फिर इसलिए अमेरिका में जन्म लेना पड़ा और फिर रशिया के खिलाफ युद्ध किया। इस प्रकार से चलता रहता है संसार में। सो इसीलिए ये संसार में बाकी अगर कोई किसी को डिवोट करेगा, डिवोटेड बन जाएगा किसी का भी मतलब एनी वन, एनी वन, एनीथिंग, एनी पोजिशन, किसी भी के प्रति भी डिवोटेड होगा, तो उसको एक ही कैटेगरी में डाला जाता है कि वो माया के प्रति डिवोशन, वो माया का भक्त। और कृष्ण भक्त मतलब कृष्ण के प्रति डिवोटेड, तो दो ही का। और माया का भक्त होना मतलब, और अगर जो है गहराई से जाए तो वो है वास्तव में अपने मन और इंद्रियों का भक्त। बिकॉज कारण क्या है कि वो वास्तव में इस माया जगत में किसी का भी सेवा करके वो खुद का सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहता है, चाहे डायरेक्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन हो या एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन हो, डजेंट मैटर। वो खुद का सेंस ग्रेटिफिकेशन को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वास्तव में अपनी इंद्रियों का भक्त है, इंद्रियों का दास है, या मन का दास है। इसलिए गोदास बोला गया है। लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है वो अपने मन और इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करता है, वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करता है, इसलिए कृष्ण भक्त कहलाता है। तो भक्त बन, हम लोग इस पे चर्चा कर रहे थे। तो भक्त मतलब जो भगवान को डिवोट करता है, या भगवान को समर्पण करता है, भगवान के मिशन के लिए, भगवान के संतुष्टि के लिए जो कंट्रीब्यूट करता है। मानस मानस गेह देह जे किछु मोर अरपीला तू आपदे नंद किशोर। अपने पास जो भी है, अपना मन, शरीर, समय, एनर्जी, धन, संपत्ति, सब जो भगवान के लिए डेडिकेट करता है, उनके मिशन के लिए कंट्रीब्यूट करता है, तो उसको भक्त बोलते हैं, कृष्ण भक्त बोलते हैं। और जो यही अपना जो है समय, एनर्जी एनर्जी वन, बुद्धि, धन, संपत्ति, रिसोर्सेज, जो कुछ भी है अपने समाज के लिए, परिवार वालों के लिए, देश के लिए, अ, इन सब के लिए कंट्रीब्यूट करता है, तो वो जो है उनका पर्टिकुलर भक्त कहलाता है, या उसको बोलते हैं माया का भक्त कहलाता है, या वास्तव में अपने इंद्रिय और मन का भक्त कहलाता है। ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है, बट इसमें हमको वी शुड नॉट फील बैड। दिस इज व्हाट इज ट्रुथ, ये सत्य है, इसको सब स्वीकार कर लेना चाहिए, समझ जाना चाहिए।
शास्त्र बोध क्लियर कर ये सब चीजें बता देते हैं। सो वेरी सिंपल ना, इफ यू डेडिकेट वॉट एवर यू हैव फॉर द सर्विस ऑफ कृष्ण देन यू आर कृष्ण भक्त। अगर हमारे पास जो भी है, अगर हम उसको कृष्ण के लिए डेडिकेट करते हैं तो हम कृष्ण भक्त हैं। और हमारे पास जो भी है, अगर हम उसको कृष्ण के अलावा किसी के लिए भी डेडिकेट करते हैं तो हम माया के भक्त हैं। और माया के भक्त मतलब सिंपल शब्दों में बोला जाए तो हम अपने मन और इंद्रियों के भक्त हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है कि भक्त वत्सला, तो मतलब कृष्ण का अगर कोई भक्त होगा, यानी कृष्ण के लिए जो डेडिकेट कर रहा है, मेन पॉइंट में इस चीज पे आना चाहता था कि कृष्ण के लिए अगर कोई किसी न किसी प्रकार से अपना समय डेडिकेट कर रहा है, अपना एनर्जी डेडिकेट कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, योगदान दे रहा है, अपना धन संपत्ति का योगदान दे रहा है, समय का योगदान दे रहा है, एनर्जी का योगदान दे रहा है, बुद्धि लगा रहा है, तो वो कृष्ण का भक्त कहलाता है। हाँ, तो जो पूरी मात्रा में करता है वो पूर्ण रूप से कृष्ण भक्त है। जो आधी मात्रा में करता है तो आधा कृष्ण भक्त बोल सकते हैं। तो उसी मात्रा में भगवान भी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतः भजामि। भगवान भक्त वत्सल है, इज वेरी ही बिकम्स वेरी अफेक्शनेट टू हिज डिवोटीज, जो उनको डेडिकेट करते हैं तो भक्त वत्सल होते हैं। तो ऐसे भक्तों की जब जो है, जब ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें उनको, जब वो सुरक्षा की गुहार लगाते हैं, तो भगवान उपधार या वचस तस्या, भगवान भक्त वत्सला, भगवान बड़े धैर्य के साथ सुनते हैं। सुनते हैं मतलब सच में सुनते हैं। ठीक है, जैसे भगवान गीता में बोले ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम अस्नामि प्रयतात्मनः। हाँ, तदहम अस्नामि, कृष्ण सेड अस्नामि मीन्स आई ईट, मैं खाता हूँ। भगवान बोले, भगवान बस ये नहीं बोले कि मैं स्वीकार करता हूँ, भगवान बोले मैं खाता हूँ। मेरे भक्त लोग जब मुझे प्रेम से अर्पण करते हैं कुछ भी चीजें, तो मैं खाता हूँ, यानी भगवान सच में खाते हैं। इसी प्रकार से जब कोई भक्त होता है जो कृष्ण को कुछ प्रार्थना करता है तो भगवान सुनते हैं। और सुनते हैं मतलब हमारे जैसे बस सुनते बस नहीं है, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए, ऐसा नहीं है। भगवान सुनते हैं मतलब भगवान उस पर एक्ट करते हैं, लेकिन भक्त वत्सल होने के कारण। भक्त भक्त मतलब जैसे षडांग शरणागति हरि बेजहार, तुम्हारा प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। ये षडांग शरणागति जिसके हृदय में होती है, उसकी प्रार्थना नंद कुमार सुन लेते हैं। ये षडांग शरणागति, डेडिकेशन के जो 6 अंग है, शरणागति के 6 अंग है, ये जिसके अंदर होता है, भगवान उस नंद कुमार उसकी प्रार्थना सच में सुनते हैं। हाँ, अब ऐसा हो सकता है आप में से कोई सोचेगा कि हाँ प्रभु जी, हम तो सब कुछ डेडिकेट कर रहे हैं, अपना शरीर मन बुद्धि संपत्ति सब डेडिकेट कर दिया कृष्ण के लिए। हाँ, ये नंद कुमार हमारी प्रार्थना सुनते क्यों नहीं? तो नंद कुमार प्रार्थना जरूर सुनते हैं, लेकिन साथ में हाँ, वो ये भी देखते हैं, भक्त वत्सल है ना, तो अफेक्शन इज अफेक्शनेट टू इज डिवोटी। तो साथ में ये भी देखते हैं कि ये जो प्रार्थना कर रहा है, ये प्रार्थना इसके लिए लाभदायक है या नुकसानदेह है। तो अगर नुकसानदेह होती है तो भगवान फिर शांत बैठ जाते हैं चुपचाप, खाना कुछ नहीं करते, वेट करते हैं। वेट करते हैं कि कब ये है तो मेरा भक्त, डेडिकेट कर रहा है सब कुछ मेरे लिए, सेवा में लगा है, अपना समय एनर्जी धन संपत्ति जो भी है इसके पास मेरी सेवा में लगा तो रहा है, मेरा दायित्व बनता है कि इसकी प्रार्थना को मैं स्वीकार करूं। लेकिन क्या करूं, ये प्रार्थना ही कुछ ऐसी कर रहा है, नालायक है अभी थोड़ा सा। थोड़ा मूर्ख है, भगवान तो मूर्ख बोलते हैं, यही बड़ा मूर्ख। आमा भजे विष मांगे, यही बड़ा मूर्ख। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से प्रभु कहे, प्रभु कहे आमा भजे, आमा भजे विष मांगे, विष मांगे ये बड़ा मूर्ख।
ये चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 16वां अध्याय 70 श्लोक 92 में बताते हैं। प्रभु काहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन। ये तो अलग चीज है। दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। यही बड़ा मूर्ख करके एक शब्द आता है। प्रभु कहे आमा भजे विश्व मागे, यही बड़ा मूर्ख। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 4.28। हाँ, ये श्लोक जो है गूगल वालों ने भी छुपा दिया है। हाँ, आमी विद्या, आमी विद्या विश्व केने दिवा, आमी विद्या विश्व केने दिवा, स्व चरणामृत या विश्व भूलाइवा, समथिंग लाइक दिस। पता नहीं मेरा एनीवे, ऐसे कुछ करके आता है। बहुत सुंदर श्लोक है। फ्रॉम सीसी, यस। हमारे छाया विघ्न विश्व के ने दीवा स्वचरण दिया विश्व लाइव मध्य लीला 2310। सीसी मध्य 2310 बता रहा है। जीपीटी भाई साहब बता रहे हैं। श्रीरम, देखो भाई, चैट जीपीटी ने गलत श्लोक कोट कर दिया, इसलिए पूरा विश्वास नहीं कर सकते। वेदा उसमें जाके चेक करने का। यहाँ पे कुछ और श्लोक है, उसने कुछ और श्लोक संख्या दे दिया। एनीवे, ठीक है, समय हो गया है, तो ज्यादा इस पर डिटेल में नहीं है। बट ये है कृष्णा से। अच्छा, आ गया, हाँ। मध्य लीला 22:38 है। कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुखा, अमृत छाड़ी विष मागे, हे बड़ मूर्ख। ये मध्य लीला 22.38 है। इसी मध्य 22.38। हाँ, ये है, यस। थैंक यू। तो कृष्णा, मैं आपको दिखाता हूँ। सब लोग रिसाइट करिए, हाँ। तो देख, ये रिसाइट करेंगे जितनी बार, उतनी बार भगवान के पास जाके विश मांगने की इच्छा नहीं होगी किसी। भगवान से जाके भगवान को ही मांगे। कृष्णा कहे आमा भजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे, ए बड़ा मूर्खा। Krishna says, if someone engages in my transcendental loving service, but at the same time desires the opulence of material enjoyment, he is very, very foolish. भगवान बोलते हैं थोड़ा मूर्ख नहीं है, बड़ा मूर्ख है। Indeed, he is like one who gives up uh, red wheat to drink poison. तो यही बड़ा मूर्ख मेरा सेवा करता है, भजन करता है, बोलता है प्रभु एक फ्लैट दिला दो ना, बस, ज्यादा बड़ा नहीं, 2-3 BHK कुछ भी चलेगा, दिला दो। ये छोटे से एक रूम में रह करके आपका भजन नहीं कर पा रहा, या प्रभु मेरे पास अभी बस 70,000 का ही जॉब है, काश थोड़ा 1-8-1.5 लाख तक का मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, जल्दी जल्दी निपटा दूंगा इस संसार में जितने भी मेरे भौतिक चीज की जो भौतिक जरूरतें हैं, फिर बैठ के आपका अच्छे से भजन करूंगा। आपको एक इससे संबंधित एक छोटा सा कथा सुनाते हैं। एक बार एक साधु पेड़ के नीचे बैठ के जप कर रहा था, बढ़िया मस्त, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक जो है बिजनेसमैन आया। हाँ, तो वो अभी अभी बिजनेस डाला था। तो आके बोला साधु को, है क्या करते रहते हो, कुछ काम धंधा नहीं करते हो? देखो, हम कर्म कर्म कर्मवीर हैं हम लोग,
हम लोग कर्म करते हैं, हमारा खाते हो आप लोग। तो साधु बोला आप क्या करते हो? तो वो बोला कि मेरा इसका इसका फलाना फलाना बिजनेस है, अभी मैंने एक फैक्ट्री डाला है, उसमें मेरे को इतना प्रॉफिट होता है, इतने करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ। अभी मेरा प्लान है आगे चल के और दो तीन फैक्ट्री डालना है, सब करना है, बिजनेस में एक्सपैंड करना है। जादू बोला उससे क्या होगा? उससे बोला उससे और जो है पैसा बनेगा, और जो है भौतिक स्थिति को और अच्छे से सुदृढ़ अच्छे तरीके से जमा लेंगे सब कुछ, कोई किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। फिर उससे क्या होगा? उससे फिर जब सब कुछ अच्छे से सेट हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी, तो फिर आराम से बढ़िया रिटायर होके भजन करूंगा। तो साधु बोला मैं क्या कर रहा हूँ? वो तो वही कर रहा हूँ, बिना टेंशन के हरे कृष्णा जप कर रहा हूँ, भगवान की कृपा से दो वक्त का खाने को मिल जाता है, वृक्ष के नीचे सो जाता हूँ। हाँ, तो यही कर रहे हैं आपको, तो इतना घूम फिर के क्यों कर रहे हैं? अपना समय व्यर्थ क्यों गंवा रहे हो? 40 साल के बाद आप ये सब करने को बोल रहे हैं, रिटायर होकर के? देखो मैं तो अभी बैठ के कर रहा हूँ, तो कौन श्रेष्ठ है? आप जो पूरा जितना भौतिक सफलता प्राप्त करने के बाद जो आप करने के लिए सोच रहे हो, वो तो मैं अभी कर रहा हूँ। दैट इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है? हमारे जितने भी यूथ डिवोटीज हैं, अनमैरिड यूथ बॉयज डिवोटीज, दे शुड लर्न दिस लेसन। कई बार वो लोग ये सोचते हैं ना, तो जी अल्टीमेटली तो यही करना है, पूरी तरह से कृष्ण को ही समर्पण करना है, पूरी तरह से कृष्ण का भजन ही करना है। लेकिन उसके पहले तो सब कुछ वो करना पड़ेगा ना, क्या बोलते हैं उसको, ठीक ठीक से व्यवस्थित करना पड़ेगा संसार में, उसके बाद वो कर पाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं, कोई एग्जाम्पल कर रहे हैं ना, तो व्हाई कांट यू डू सो? कृष्ण बोलते हैं यही बड़ा मूर्ख है। लेकिन फिर आगे भगवान बोलते हैं मैं थोड़ी ना मूर्ख हूँ। আমি বিজ্ঞায় मूर्खे विषय केने दिवा स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई बा। But Krishna says, but I am very intelligent, so why should I give material prosperity to such a fool? लेकिन मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं इस मूर्ख को भौतिक समृद्धि क्यों दूं? Rather, I will make him take the nectar from the shelter of my lotus feet and make him forget material enjoyment which is illusory. अपने चरणामृत प्रदान करूंगा और इसका जो विषय है, विषय के प्रति जो कामना है, इसको बुलवा दूंगा। हाँ, निज इच्छा विधानम निज पाद पल्लव सत्यम सत्यर्थितमर्थितो नृणाम नैवार्थतो यत् पुनरर्थिता यथा स्वयं विधत्ते भजताम अनिश्चिताम इच्छा विधानम निज पाद पल्लवम। काम लागी कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे काम छाड़ी दास हरिते है अभिलाषे। ये प्रहलाद ध्रुव महाराज भी श्लोक बोलते हैं ना, स्थानाभिलाषी, स्थानाभिलाषी। वो तो स्थान की अभिलाषा करते हुए गए थे भगवान के पास। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम, स्थान की अभिलाषा करते हुए तपस्या कर रहा था मैं। काम प्राप्तवान देव मुनि इंद्र गुह्यम, लेकिन आपको प्राप्त करके, जो कि देव मुनि इंद्र के लिए भी बहुत गुह्य है। काचम विचिन्वन्नपि दिव्य रत्नम स्वामिन् कृतार्थोऽस्मि वरम न याचे। लेकिन आपको प्राप्त करने के बाद, हे, हाँ, हे स्वामी, कृतार्थोऽस्मि, मैं कृतार्थ हो गया हूँ, वरम न याचे, वो नहीं चाहिए मुझे, अब कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। आप दिव्य रत्न आप मिल गए हैं, और क्या चाहिए? जो मैं पहले जो कामना करता था, स्थानाभिलाषी, वो काचम, काचम मतलब कांच का टुकड़ा है। ध्रुव महाराज क्या चाहते थे? ब्रह्मा से भी ज्यादा ऐश्वर्य की कामना थी उनके हृदय, ब्रह्मा जी से भी ज्यादा, सोचिए। और वो उनको कैसा लग रहा है? वो कांच के टुकड़े के समान है। आप जो मिल गए, आप दिव्य रत्न है। हाँ, और हम लोग दिव्य रत्न को छोड़ करके कांच का टुकड़ा भी नहीं, हाँ, रेत का एक कण ढूंढ रहे हैं संसार में, सोचिए। एनीवे, ये सब चीजें जो है इतनी आसान आसान है वैसे समझना, बट लेकिन इसके लिए तो कुछ तो चाहिए, कृपा चाहिए, कृपा। किसी ऐसे साधु की कृपा चाहिए जो पूर्ण रूप से निष्किंचना नाम।
वो साधु की कृपा से मिल सकता है, ये अंडरस्टैंड, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी मत का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, मंगलमय आनंद सूता प्रभु, प्रश्न है? देखा, हरे मैं कृष्ण, पकड़ हरे लिया। कृष्ण आनंद जी। मुझे मालूम था आपको प्रश्न होगा, पूछिए। प्रभु, दो प्रश्न है मेरे, परसों से भी रह गया एक प्रश्न। हाँ, पूछिए। एक तो प्रभु आज का लेक्चर से कनेक्टेड है। जैसे आप बोलते हो, जैसे अभी ये लास्ट श्लोक था। अब प्रभु, हमारी कंडीशन कैसी है? हमें मतलब मैं आप अपना बताता हूँ, हमें चाहिए आनंद, क्योंकि कुछ भी कर रहे हो तो अगर आनंद नहीं आएगा तो हम नहीं करेंगे। अब कंडीशन ऐसे है प्रभु कि भगवान से वो आनंद उस टाइम मिल नहीं पाता, भौतिक सुखों में उस टाइम आनंद दिखता है, तो आदमी क्या है, उस तरफ भागेगा। या तो अब मैं कई बार सोचता हूँ कि भगवान वो आनंद देते क्यों नहीं, हमें पहले दे देते, हम उस तरफ भागे ही ना, थोड़ा थोड़ा करके देना चाहिए। अच्छा। लाइक अच्छा, मुझे ऐसा। भगवान कोई दोष, इसको बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नहीं गलती प्रभु, अपनी मैं ऐसा नहीं। और भगवान को दोष देते हैं। भगवान ऐसा सामने नहीं। से अमृत अमृत दे रहे हैं, लो भाई पियो। लेकिन हम उस अमृत को विष समझ करके छोड़ देते, नहीं नहीं ये नहीं पीना है, मुझे तो विष पीना है। विष जो दिखता है उसको अमृत समझ के हम पीने जाते हैं। और फिर बोलते हैं भगवान के पास आया था, भगवान ने दिया नहीं मुझे अमृत, इसलिए मुझे उधर जाना पड़ा माया के पास। भगवान तो दे रहे थे, आपने लिया नहीं। अब जी भगवान वो देते अमृत हैं। मिला कहाँ है, लेकिन वो अमृत है। वो एक अमृत का अनुभव नहीं होता ना मुझे, मैं आप मैं मेरा प्रैक्टिकल है ये, तो मतलब होता है, बट अगर अभी वो हो क्लास जाए के तो बाद आदमी एक काम चाहेगा करिए, क्यों। जैसे ही क्लास खत्म हो जाए ना, तो सिंसियरली डिजायर करते हुए भगवान को बोलिए, भगवान असली अमृत चाहिए, माला लीजिए, विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस, जस्ट गो ऑन चैंटिंग। हाँ, 1 घंटा बस। 1 घंटा भी बहुत बोल दिया, इवन 30 मिनट्स, 10 मिनट्स, 1 मिनट। प्रभा सेड 1 मिनट, 1 मिनट बस। जो है सिंसियर डिजायर के साथ कि कृष्ण, मैं वास्तव में आपके चरण कमलों का जो रस है वो प्राप्त करना चाहता हूँ। आपको प्राप्त करना चाहता हूँ बस। ये सिंसियर डिजायर के साथ हरिनाम जप करिए। हमारा हमारा जो हरिनाम जप हम करते हैं ना, हमारी बहुत सारी अन्य कामनाएं हैं कि भगवान ये भी सेट हो जाए, वो भी सेट हो जाए, इसलिए हरिनाम का वास्तविक रस मिल नहीं पाता है। उस प्रकार से जैसे भक्ति सिंह महाराज जी बोलते थे कि लिकिंग द हनी बॉटल फ्रॉम आउटसाइड। जो एक हनी, शहद का जो बरनी होता है, वो शहद दिख रहा है, लेकिन बाहर से अगर कोई चाटेगा तो उसको टेस्ट नहीं मिलेगा। तो भौतिक कामना के साथ जो है भगवान का भजन करना, वो इट्स लाइक लिकिंग द हनी बॉटल फ्रॉम आउटसाइड। तो टेस्ट कहाँ से मिलेगा? यू हैव टू ओपन द हनी बॉटल, उसका ढक्कन खोलिए। ढक्कन खोलने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट लगता है। ढक्कन खोल करके रियल हनी को टेस्ट करिए। दैट मीन्स व्हेन यू गिव अप मटेरियल डिजायर्स, नहीं चाहिए भगवान, ये भौतिक संसार का नहीं चाहिए मुझे, तो आप चाहिए आप। बट इट शुड बी सिंसियर फ्रॉम द हार्ट। फिर उसके बाद आप करिए ना, जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। आप जब करना छोड़ नहीं पाएंगे, और आपको वो टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है ना? और भगवान टेस्ट देने के पहले थोड़ा सा तो टेस्ट करने का अधिकार रखते हैं ना, कि नहीं रखते? हाँ। इस संसार में कोई प्रभु भी जब मैं। व्यक्ति कुछ कुछ बहुमूल्य वस्तु देना चाहता है, मान लो एक पिताजी है, ठीक है, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है और वो अरबों की संपत्ति है, ठीक है। तो अगर उनका जो एकमात्र इकलौता बेटा है, उसको वो पूरा कारोबार सौंपने के पहले उसको टेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? कि ऐसे ही दे दें, हाँ बेटा तेरे को ये दे देता हूँ, ले सारे पासवर्ड ले जा, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। वो थोड़ा तो टेस्ट करेंगे ना, क्योंकि इतना बहुमूल्य चीज दे रहे हैं, अपने पूरे जीवन की कमाई देने जा रहे हैं, तो देखेंगे ना कि ये थोड़ा योग्य होना चाहिए। तो उसी प्रकार से भगवान अगर थोड़ा सा रंच मात्र विलंब करते हैं, इन ऑर्डर टू टेस्ट योर हार्ट, आपका हृदय को टेस्ट करने के लिए कि कितना इसके अंदर सिंसियरिटी है, तो उसमें क्या मिस्टेक है प्रभु? भगवान दे भी तो क्या रहे, भी तो सोचिए। अपने चरण कमलों का जो रस है, जिसका एक बूंद प्राप्त करके शिव जी दिगंबर होकर के नाचते हैं, ब्रह्मा जी विह्वल हो जाते हैं, जितने देवतागण हैं सब पागल हो जाते हैं। ये आप चैतन्य भागवत में कथा सुन सकते हैं। यमराज और अन्य देवताओं का संकीर्तन, कृष्ण, यही कृष्ण नाम जो हम जप करते हैं ना, हम जप करते करते सो जाते हैं, हमको हम बोलते हैं अमृत नहीं मिल रहा है, यही कृष्ण संकीर्तन में देवतागण पागलों की तरह नाचते हैं, अपने अपने पोजीशन। शिव जी जो कि महाधीर धीर माने जाते हैं, बड़े गंभीर हैं,
वो ऐसे पागल होके नाचते हैं कि कपड़े खुल जाते हैं, दिगंबर हो जाते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती। सोचिए, ये हरिनाम है। नारद मुनि वीणा बजा बजा करके पूरे आध्यात्मिक और भौतिक जगत हर जगह, नारद मुनि का ये इटर्नल बिजनेस है। क्या? वीणा बजा के राधिका रमन नाम लेकर के जब कीर्तन करते हैं, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स ही डज। हाँ। तो आपको क्या लगता है, इन लोगों को रस नहीं मिल रहा है? हाँ। और गौर आरती का आखिरी लाइन क्या आता है? कि वह शिवा शुक नारदा प्रेम गद गाता। सुना है ना? डेली गाते होंगे। तो इसका अर्थ क्या है? शिव, शुक, नारद, सुखदेव गोस्वामी शिव जी, नारद, चतुष कुमार इत्यादि सब क्या है? प्रेम में गदगद है। प्रेम से गदगद ऐसे हैं कि विह्वल है, वाणी से चौकअप हो गया है, आंख से अश्रुधारा बह रही है। सो ऐसा नहीं बोल सकते हम कि भगवान नहीं देते हैं या रस नहीं। रस है। हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज उसको प्राप्त करने के लिए जो जिन चीजों को छोड़ना जरूरत है, हम उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। जैसे जो वो बिजनेसमैन का बेटा है, तो वो जो लड़का है, उसकी कुछ गलत आदतें हैं, वो पैसे बहुत इधर उधर फूक देता है, उड़ा देता है। मूर्ता मूर्ख है। ध्यान से संभालता नहीं। तो जब तक ये जो गंदी आदत है ये नहीं छोड़ेगा, हाँ, तब तक पिताजी को कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, देंगे कैसे उसको वो तिजोरी की चाबी? नहीं देंगे। इसलिए पिताजी क्या बोलेंगे कि बेटा ये सब तुम्हारा ही है, लेकिन जाओ पहले और उसके बिजनेस से, उसके कंपनी में जो बड़े बड़े मैनेजर लोग हैं, बोले उनका संग करो, उनके साथ रहो, सीखो, बिजनेस स्ट्रेटेजी सीखो, और कब कहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है, कब खर्चा करना होता है, कब नहीं करना होता है, कैसे डील करना होता है गवर्नमेंट वाले लोगों से, कस्टमर से कैसे, क्लाइंट से डील करना है, ये सीखो। उसके बाद फिर ले जाओ बिंदास तुम्हारे। उसी प्रकार से भगवान चाहते हैं कि हम ये जो बैड एसोसिएशन है इसको छोड़ करके सत्संग करें, साधु संग करें, और कम से कम एक जीवन तो दें भगवान को साधु संग करके पूरी तरह से कृष्ण के चरण कमलों का रस प्राप्त करने की इच्छा से क्वालिफिकेशन को अर्जन करने के लिए। हाँ। ये छोटा सा टेस्ट भगवान ले रहे हैं। इसी में हम, हमको धैर्य होना चाहिए। ये वन लाइफ टाइम इज नथिंग। एक जीवन कुछ भी नहीं है। जो हम प्राप्त करने की इच्छा रख रहे हैं, उसकी वैल्यू के सामने एक जीवन का कोई वैल्यू नहीं है। ये एक जीवन ब्रह्मा जी के एक सेकंड का 1000वां हिस्सा है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं चाहे तो, भगवद गीता में चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 युग निकल जाते हैं। इस कैलकुलेशन के अनुसार ब्रह्मा जी का एक सेकंड में कितने साल होते हैं निकाल लेना, मैं कैलकुलेट किया था, 1 लाख साल होते हैं। यानी 1 लाख साल अगर 100 वर्ष हमारी एवरेज आयु माने, तो 1000 जन्म। हाँ। तो एक जन्म का क्या वैल्यू है प्रभु? और हम, वी आर नॉट इवन रेडी टू गिव वन लाइफ टाइम। हम इतने क्या बोलते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं। अरे 2 साल से जब कर रहा हूँ, भगवान ने टेस्ट ही नहीं दिया, इसलिए माया के पास जाना पड़ता है। अरे कम से कम एक लाइफ टाइम दीजिए तो सही पूरा, सिंसियरली। हाँ। माया के साथ देंगे वो सिंसियरिटी नहीं। यू हैव टू गिव अप माया completely and give yourself completely in the seduce सर्विस ऑफ द लॉर्ड, इन द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज। शुद्ध भक्तों के साथ रह करके एक जीवन दीजिए तो सही। ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कृष्ण इतने दयालु है, लेकिन कि एक लाइफ टाइम तक वेट भी नहीं कराते, इमीडिएटली गिव्स, जो भी सिंसियर होता है। एनीवे, ठीक है, समय हो गया है, फिर विराम करेंगे। थैंक यू। क्लियर है? तो क्लियर है, बट उतना क्लियर नहीं है। अभी धैर्य कम है प्रभु मैं अगर आपको क्लियर बोलूं तो ये वेरी प्रैक्टिकल, मैं आज जो बात कर रहा हूँ वेरी प्रैक्टिकल है। इतना तो धैर्य मैं नहीं एक है जैसे आप प्रैक्टिकल बोलते बात हो कर रहा हूँ वन क्या? लाइफ टाइम। वन हाँ, लाइफ यस, टाइम वो जो आप बोलते हो वो नहीं, वो बहुत सोचने में ही बहुत ज्यादा लगता है। हमें चाहिए बहुत जल्दी। मैं आपको वेरी ये मैं तो, बताता हूँ। ये जनरेशन का प्रॉब्लम है ना। वो क्लिक जनरेशन है ये। हाँ, क्लिक किया, ब्लिंकिट जैसे आ गया ना। अमेजोन भी नहीं, अब तो ब्लिंकिट तुरंत चाहिए, 10 मिनट में चाहिए, अब 10 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में चाहिए, 1 सेकंड में चाहिए। ये प्रॉब्लम है। हाँ। हमको इतना तो कम से कम धैर्य रखना चाहिए। और अगर देखिए, अगर किसी को इतना ही है कि इमीडिएटली चाहिए, तो उसको फिर उस इंटेंसिटी के साथ करना भी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि कृष्ण दे नहीं सकते। कृष्ण इज रेडी, विलिंग टू गिव। ऐसा नहीं कि वन लाइफ टाइम, ही कैन इमीडिएटली गिव, 1 मिनट, प्रभुपाद जी ऐसे बोले।
बट उसके लिए फिर अगर हमारा इच्छा है कि 1 मिनट में हमको कृष्ण प्रेम मिले, वो रस मिले, आध्यात्मिक रस, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे अंदर सिंसियरिटी और वो इंटेंस डिजायर भी होना चाहिए, है ना। और ऑलवेज रिमेम्बर, हाँ, वी कैन नॉट डिमांड कृष्ण, हम कृष्ण को डिमांड नहीं कर सकते हैं। कृष्ण गिव्स एज पर आवर सरेंडर। भगवान हमको हमारे शरणागति के अनुसार हमको जो है आध्यात्मिक रस प्रदान करते हैं। और शरणागति, द मोस्ट important principle of Sharanagati is patience. Patience is surrender of symptom of surrender. धैर्य जो है शरणागति का लक्षण है। If somebody is not patient, वो फिर बहुत ही जगत का पेशेंट रहे, किसी के पेशेंस नहीं है, तो वो फिर शरणागति नहीं है इसका मतलब। समझ गया, सॉरी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ, लेकिन ये सत्य बात है। हमको धैर्य रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, नहीं मिला तो चलो भाई माया के पास। प्रभुपाद जी इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। कोई लड़की होती है, उसका विवाह हुआ है और उसको जो है संतान प्राप्त करना है, पुत्र प्राप्त करना है। तो वो जो है थी जो है पुत्र प्राप्त करना चाहती है, लेकिन उसको धैर्य रखना पड़ेगा। 2 चीज करना पड़ेगा, एक धैर्य रखना पड़ेगा और सेवा करना पड़ेगा। फिर 1 साल में उसको प्राप्त हो सकता है पुत्र, है ना। वो बोलेगी कि मेरा विवाह हो गया अभी, इमीडिएटली मुझे पुत्र चाहिए। हाँ, तो वैसे हमारा भी है, मेरा दीक्षा हो गया अभी, तुरंत कृष्ण प्रेम चाहिए। तो ऐसा नहीं होता। सर, when you are really impregnated with transcendental knowledge by a bona fide spiritual master, then by practicing that transcendental knowledge over the period of time, that is guaranteed that you will bear uh, the fruit of Krishna's love. ठीक है, समझ में आएगा। तो तो एक क्वेश्चन और है, ले सकते हैं क्या? अभी समय है? समय तो हो गया, ठीक है, जल्दी पूछ ले। ठीक है, अगर ठीक है किसी वक्त को जाना है तो जा सकते हैं। क्वेश्चन आंसर हम लोग उससे एक पूछ। रिलेटेड नहीं है वो, ये क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन है जो मैं देखता हूँ। हाँ जैसे पूछिए। जैसे टू जी, जैसे जितने भी जो देवी देवता हैं, इवन भगवान शंकर हो गए या जो देवी माँ अभी नवरात्रि चल रही है, तो वो भगवान के भक्त हैं बोला जाता है। लेकिन कई बार जैसे हमारे स्कूल में बोला जाता है कि आप उनकी पूजा मत करो। तो ये मेरा क्वेश्चन मेरी माता जी का क्वेश्चन था मुझसे कि ये करना चाहिए, क्योंकि वो जैसे, लेकिन उनका भाव ये रहता है कि उनके कीर्तन कर रही, लेकिन ये भाव रहता है कि हमें राधा कृष्ण की भक्ति दो। तो वो ये तो मुझे लगता है कि ये सही होना, क्योंकि सीधे बोला जाता है, उनको मना करा जाता है कि आप उनकी भक्ति मत करो। लेकिन कोई उनकी भक्ति करके अगर राधा कृष्ण का प्रेम चाह रहा है तो उसमें क्या गलत है? इसमें कोई गलत नहीं है। अगर हम देवी देवताओं का पूजा करते हैं भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, तो देवी देवता हमारे जो होते हैं गुरु के रूप में कार्य करते हैं और हमको कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई गलत नहीं। बट आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है। हमारी अभी ऐसी स्थिति है, वी आर सो कंडीशन, कि हम कृष्ण का भी भजन करते हैं भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए। सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि डेमी गॉड वर्शिप हम नहीं करेंगे भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए? इज इट गारंटी? कोई गारंटी नहीं। तो हमको इसलिए गोपियों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। गोपियों ने भी दुर्गा का पूजा किया, कात्यायनी देवी का पूजा करती थी, वो परफेक्टली ऑल राइट था, उसमें कोई गड़बड़ नहीं था। बिकॉज 1% भी उनके हृदय में ये इच्छा नहीं थी कि कात्यायनी का पूजा करके, व्रत करके वो कुछ और भौतिक लाभ प्राप्त करना है। उनका एकमात्र इच्छा था कृष्ण को प्राप्त करना है। ये हमारे साथ ऐसा नहीं होगा प्रभु। हम ना, हमारे जैसे हेल्थ खराब हो जाता है या हमारे किसी सगे संबंधी के तकलीफ हो जाती है, कुछ हो जाता है, स्पेशली कोई माँ बाप है मान लीजिए डिवोटी हैं और उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे तकलीफ में हैं, तो इमीडिएटली आप कृष्ण को प्रार्थना करोगे, प्रार्थना निकलेगी कि भगवान उसको ध्यान रखना, उसका एग्जाम अच्छे से निकल जाए, उसका हेल्थ ठीक हो जाए। ये प्रार्थना आती कि नहीं आती? कृष्ण का भजन करने वाले भक्त, इनिशिएटेड डिवोटी, है ना। तो डेमीगॉड वर्शिप करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उनसे हम भौतिक प्रार्थना, भौतिक कामना ना रखें, तो वो फिर उसमें चला जाएगा। इसलिए फॉर सेफ साइड, है ना, हमको वी शुड स्टिक टू कृष्णास वर्शिप ओनली, केवल कृष्ण का ही पूजा करना चाहिए। लेकिन हम कहीं जाते हैं, कहीं पे देवी देवताओं का मंदिर है, तो हमको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। आप अंदर जाइए, प्रणाम करिए, दंडवत प्रणाम करिए, वंश कल्पतरुभ्यश्च प्रणाम मंत्र बोलिए और वहां पे खड़े होकर प्रार्थना करिए।
कि आप हमको कृष्ण भक्ति दीजिए, दैट्स ऑल राइट। लेकिन जब आप सिस्टमेटिक डेमिगॉड वर्शिप चालू करते हैं ना, तो वो क्या लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो फिर उसमें ये चांसेस रहेगा कि आप आपके जीवन में जब उतार चढ़ाव आएंगे, तो डेमिगॉड वर्शिप के द्वारा आपको लाभ प्राप्त करने की इच्छा आ ही जाएगी। यू कैन नॉट अवॉइड इट, इट्स नॉट सो इजी थिंग। अभी बोलने के लिए ठीक है, क्वेश्चन आंसर प्रवचन में बोलने के लिए हम बोल सकते हैं कि हमको केवल कृष्ण भक्ति चाहिए, और देवी देवी देवताओं से भी हम केवल कृष्ण की भक्ति मांगना चाहते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल सेंस में आप करने उतरेंगे, तो मन डाइवर्ट हो ही जाएगा, और इट विल बिकम डिफिकल्ट। तो ये उन लोगों के लिए है स्पेशली, जो जो इच्छा रखते हैं इसी जीवन में कृष्ण को प्राप्त करने की, तो उनके लिए ये स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है कि दे शुड नॉट वर्शिप डेमी। ठीक है, डेमिगॉड वर्शिप गलत नहीं, ये ध्यान रहे। क्योंकि डेमिगॉड वर्शिप के माध्यम से भी व्यक्ति धीरे धीरे कृष्ण भक्ति तक पहुंचता है। हाँ। लेकिन जो ऑलरेडी कृष्ण भक्ति में पहुंच गया है, अब उसको उसके लिए जरूरत है कि वो अपने जितनी भी जो अन्य अभिलाषाएं, उससे मुक्त हो जाए। इसलिए उसको ऐसा चांस नहीं देना चाहिए कि अन्य अभिलाषा आ जाए। और दूसरी बात, अनन्या, भगवान कृष्ण भी गीता में बोले, अनन्या मतलब कि अगर भक्त को कुछ भी चाहिए, कैसी भी इच्छा है, वो मुझे छोड़ करके और अन्यत्र कहीं नहीं जाता है, उसको बोलते हैं अनन्य भाव। तो ये कृष्णा चाहते हैं। ठीक है। ओके। हरे कृष्ण।